So, good morning, students. Welcome you all on my YouTube channel. And today we are going to start our next topic, that is accessory glands in female. Okay. So, मैंने अपने previous lecture में जो accessory duct हैं in female वो describe कर दिया है. So, आज हम start करेंगे accessory gland in female. Okay बेटा. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम्स लेट्स स्टार्ट. ओके, तो बेटा एक्सेसरी ग्लैंड्स इन फीमेल की बात अगर हम करें तो एक बार्थोलिन ग्लैंड होती है, ठीक है. और जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है वो ईच साइड ऑफ वेजाइनल ऑरिफिस लोकेटेड होती है. ओके, तो बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है वो कितनी होती है, वन पेयर होती है, ठीक है. वन पेयर में कितनी ग्लैंड हो गई, टू. ओके, अब लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये लोकेटेड होती हैं ईच साइड ऑफ वेजाइनल ओरिफाइस, ठीक है. ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बताया भी है, आप देख लेना. ओके, अब होता क्या है कि ये जो ग्लैंड होती हैं ये सिक्रीट करती हैं ए क्लियर विस्कस फ्लूइड अंडर सेक्सुअल एक्साइटमेंट, यानी कि जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है तो एक क्लियर विस्कस फ्लूइड जो है ये ग्लैंड सिक्रीट करती हैं. और अगर हम बात करें इसके फंक्शन की तो इसका क्या वर्क है, ये जो फ्लूइड है इसका क्या फंक्शन है, क्या इसका बेनिफिट है. तो दिस फ्लूइड सर्व्स एज ए ल्यूब्रिकेंट ड्यूरिंग कॉपुलेशन. उनके जब कॉपुलेशन होता है तब ये एज आर ल्यूब्रिकेंट वर्क करता है, ठीक है. तो बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में इतना ही काफ़ी है, ठीक है. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड. ओके, सो बेटा मेमोरी ग्लैंड जो है वो ये बिल्कुल मैंने एनसीईआरटी का ही एक्सप्लेनेशन दिया है और बाकी इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है. तो बात अगर मैं डायग्राम की करूँ, ये बात मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि डायग्राम जो है ये मैंने जो थोड़ा इम्पोर्टेंट सा था वो ही यहाँ पे मेंशन किया है. अदरवाइज आप इस लेक्चर को एनसीईआरटी डायग्राम के साथ रिलेट करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ओके, सो स्टार्ट विद द मेमोरी ग्लैंड. ओके, तो बेटा मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं उनको ब्रेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है. ब्रेस्ट जो होती हैं वो वन पेयर होती हैं, ठीक है. वन पेयर मीन्स टू. ओके, एंड राउंड इन शेप होती हैं. क्लियर. अब अगर लोकेशन की बात करें हम इनकी, तो लोकेशन कहाँ पर होती है इनकी, ओवर द पेक्टोरल मसल्स ऑन द फ्रंट ऑफ द थोरैक्स, ठीक है. जो थोरैक्स होता है उसके कहाँ, फ्रंट पे ये लोकेटेड होती हैं. क्लियर. अब दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट. ब्रेस्ट की मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है. तो नेक्स्ट में ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि इन मिडल इट हैज ए निपल सराउंडेड बाय ए सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया कोल्ड एरियोला. क्लियर. अब ये जो निपल है, ठीक है, तो निपल के सराउंडेड में यहाँ पर इसके सराउंडेड में एक सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया होता है, उसको बोलते हैं एरियोला. क्लियर. तो यहाँ पर ये मिडल में है निपल और इसके सराउंडेड एक पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया है, उसको बोल रहे हैं हम एरियोला. क्लियर. अब एरियोला का क्या फंक्शन है, तो एरियोला कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट. जो फैट होता है वो कौन कंटेन कर रहा है, वो कर रहा है एरियोला, ठीक है. अब glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 memory lobes. जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है हर ब्रेस्ट का वो डिवाइडेड होता है इनटू 15 टू 20, 15 से 20 मेमोरी लोब्स में. ओके, अब यहाँ पर मैंने ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है, मैंने कोशिश की है कि एक फ्लो चार्ट मैं तैयार करूँ और उसके ही बिहाफ पे आपको पूरा एक्सप्लेन हो जाएगी इजीली, ठीक है. तो बेटा मेमोरी लोब्स जो होती हैं, ठीक है, तो मैंने अभी बताया ना कि ग्लैंडुलर टिश्यू जो होते हैं ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड. जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वो डिवाइड होते हैं किसमें, 15 टू 20 मेमोरी लोब्स में. ओके, अब ये मेमोरी लोब्स जो हैं वो कंटेन करते हैं क्लस्टर, ठीक है. अब ये जो क्लस्टर वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं हम मेमोरी एल्वोलोई, ठीक है. अब मेमोरी एल्वोलोई का क्या वर्क होता है, इनके अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये सिक्रीट करती हैं मिल्क को, ठीक है. एंड जब ये मेमोरी एल्वोलोई ओपन होती हैं, ठीक है, ओपन किस में हो रही है, ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स में. क्लियर. मेमोरी एल्वोलोई जो है उनका फंक्शन है मिल्क सिक्रीट करना और ये मेमोरी एल्वोलोई जो है वो ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में. और ये सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो ज्वाइन होके एक साथ ज्वाइन होके क्या बनाती हैं, मेमोरी डक्ट बनाती हैं. क्लियर. और जब मेमोरी डक्ट जो हैं वो ज्वाइन हो जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं मेमोरी एम्प्यूला. क्लियर.
अब मेमरी एम्प्यूला जो होता है वो कनेक्टेड होता है किसके साथ, लेक्टिफेरस डक्ट के साथ। क्लियर, मेमरी एम्प्यूला जो होता है वो कनेक्टेड होता है लेक्टिफेरस डक्ट के साथ, ठीक है बेटा। और लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू क्या होता है, लेक्टिफेरस डक्ट ही वो पैसेज है जिसके थ्रू मिल्क इज सक्ड आउट बाय द बेबी, ठीक है। जिसके थ्रू क्या होता है, जो मिल्क है वो सक किया जाता है, किसके, कौन करता है, बेबी। ओके, तो अभी मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करती हूँ। तो बेटा यहाँ पे क्या थे, मेमोरी लोब्स थी। मेमोरी लोब्स जो थी उसमें क्या थे, बहुत सारे क्लस्टर थे, ठीक है। किसके क्लस्टर थे, उसमें उससे क्या बना, हमारा मेमोरी एल्वोलोई बना। और ये मेमोरी एल्वोलोई जो है वो सिक्रीट करती है मिल्क को। और मेमोरी एल्वोलोई जो है वो ओपन हो रही है मेमोरी टिब्यूल्स में। और जब ये मेमोरी टिब्यूल्स जो है वो ज्वाइन हो जाती हैं तो ये बनाती है मेमोरी डक्ट। और मेमोरी डक्ट ज्वाइन होके बना रहे हैं मेमोरी एम्प्यूला। और ये मेमोरी एम्प्यूला जो होता है वो कनेक्टेड होता है किससे, लेक्टिफेरस डक्ट से होता है। और लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू ही मिल्क इज सक्ड आउट। लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू ही क्या होता है, मिल्क जो है वो सक्ड आउट किया जाता है। ओके, सो आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं इन फीमेल। ओके बेटा, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।